हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 में हमारी जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है हनी कॉम्ब अर्थात मधुकोश। मधु में शहद होता है, हनी में शहद होता है और कॉम्ब यानी उसका कोश, खजाना। तो उसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला जो हमारा यूनिट है जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। 3 मीन्स बच्चों 3 होता है, क्वेश्चंस माने पर्सन, यानी 3 क्वेश्चन। तो ऐसे अगर आप पहले मैंने इसको पाठ के आपको मीनिंग लिखा दिए और अब मैं ये पाठ पढ़ रहा हूँ तो आपको क्या करना है। जैसे ये पहला पाठ निकाल लिया, एक बिफोर यू रीड, ये ऊपर लाल लाल लाइनों में लिखा हुआ है। उसके नीचे वाला लाइन है ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, यानी एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं। एंड ही इज सीकिंग, यानी वो तलाश कर रहा है, एंसर माने प्रश्न के उत्तरों की, टू देम, यानी राजा के पास 3 प्रश्न हैं और वो उनकी तलाश में इधर उधर घूम रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो 3 क्वेश्चन क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट, डज मीन्स क्या, द किंग राजा गेट्स व्हाट ही वांट्स, क्या वह राजा जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। तो ऊपर की ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं उनका अर्थ ये होता है। अब आता है हमारा 3 क्वेश्चन। देखो पाठ है, इन पाठ के अंदर पार्ट हैं अलग अलग, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई में 2 हैं, कोई में 3 है, कोई में 4 है, कोई में 5। अब मैं देखो इसकी और पहली जो लाइन है वो पढ़ रहा हूँ, आप अपनी किताब खोल करके, और मैं जो हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ वो तो आप सुनते रहिए, और जब मैं इंग्लिश की लाइन पढ़ता हूँ तो आप अपनी अंगुली है ये इंग्लिश की जो लाइन है उसके नीचे नीचे चलाना, ठीक है। आ गया समझ में। तो जैसे 3 क्वेश्चंस, पार्ट 1, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। द थॉट मीन्स विचार, केम टू द सर्टेन, के मान आए, टू सर्टेन माने किसी निश्चित, किंग मीन्स राजा के, किसी राजा के दिमाग में आए, दैट जो, ही वुड नेवर फेल, कि अगर उन प्रश्नों का बारे में उसे जानकारी प्राप्त हो जाए तो ही वुड नेवर फेल, तो वो कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वो इन 3 बातों के बारे में जान जाए तो वो किसी भी चीज़ में असफल नहीं होगा। तो अब ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में क्या कहता है, दीज मिस, ये 3 मिस 3 थिंग्स माने बातें, वर, ये 3 बातें क्या थी। पहली, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट मिस क्या, इज मिस है, द राइट माने सही, और टाइम इस समय, टू बिगिन माने शुरू करने का, समथिंग, हम किसी कार्य को, किसी बात को जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका सही समय क्या होता है, ये राजा का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, विच मीन्स जिसे पीपल शुड ही लिसन टू, विच मान जिसे पीपल लोग, शुड मान चाहिए, ही लिसन टू उसे सुनना चाहिए। व्हाट इज द, और तीसरा है यानी किस प्रकार ये लोगों को सुनना चाहिए, और व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वो सबसे अच्छी बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है जिसे राजा है वो उसको करने चाहिए। तो ये 3 प्रकार के पर्सन हैं। पहला कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। नंबर 2, विच पीपल, कौन से लोग, शुड ही लिसन टू, हैं उसे किस प्रकार के लोगों की बातें सुननी चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण थिंग में इस बात क्या है, और ही उसके लिए टू डू, कि वो करें ताकि वो अपने जीवन में कभी असफल न हो। तो बच्चों मैंने ऊपर ला 1 2 3 4 5 लाइन का जो पैरा था ऊपर दिए। अब आता है द किंग मिस राजा, देयर फॉर इसलिए, सेंट मान भेजे, मैसेंजर्स, मैसेज में संदेश होता है, और मैसेंजर्स में संदेश वाहक है, राजा के दरबार में संदेश लाने ले जाने वाले छोड़े जाते थे, उनकी बात कर रहा है।
उनको। थ्रो आउट हिज किंगडम, थ्रो आउट का मतलब होता है संपूर्ण, हिज मन अपने किंगडम में, साम्राज्य में। राजा ने अपने जितने भी मैसेजर है, संदेशवाहक हैं, उनको अपने राज्य में भेजा कि जाओ। प्रोमिजिंग ए लार्ज सूम ओ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और राजा ने क्या कहा कि जो मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर के आएगा, प्रोमिज तो मैं वादा करता हूँ, ए लार्ज सूम, लार्ज माने एक बड़ी सूमिस राशि, धनराशि, ऑफ मनी, मनी विश धन की, टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, कि जो कोई इन तीनों का प्रश्नों का जवाब दे देगा उसको मैं एक बड़ी धनराशि है वो देने का वचन देता हूँ। अगली लाइन में क्या कहता है, मैनी वाइज मेन केम टू द किंग, मैनी मान बहुत सारे, वाइज मान बुद्धिमान, मीन्स मान आदमी, केम टू किंग राजा के पास आए, बट लेकिन दे ऑल एंसवर्ड, दे मान उन्होंने, आल मान सभी ने, एंसवर्ड माने उत्तर दिया, हिम्स क्वेश्चंस डिफरेंटली, कैसा दिया, भिन्न भिन्न प्रकार से और जवाब दिया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ जवाब दिया, सभी का अलग अलग प्रकार का था। अब इसका लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ मैं बच्चों, पेज संख्या 7 पे पहले पेज में। इन रिप्लाई, इन मान में रिप्लाई में जवाब में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड, किसी ने कहा, किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी बना लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और देन मानता फॉलो मान पालन करना चाहिए, इट मान इसे स्ट्रिक्टली मान कठोरता से। राजा को अपने कार्यों के उनके पहले एक कोई टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसके हिसाब से उसको कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, मात्र इस तरह से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो कहा है कि इस टाइम टेबल के अनुसार वह अपना उचित समय पर सही काम कर सकता है। अदर सेड, तो अन्यों ने क्या कहा, दैट इज वॉज इम्पॉसिबल, कि ये समय सारणी के अनुसार काम करना क्या है, मुश्किल है? अदर सेड, अन्य ने सेड मिस कहा, दैट की इट मिस ये वाज, नीचे से तीसरी लाइन, वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू डिसाइड मान तय करना, इन एडवांस मान पहले से, द राइट टाइम, कि पहले से ही सही समय का और डिसाइड तय करना इम्पॉसिबल असंभव है, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ वहाँ पर हो रहा था उसको नोटिस माने देखना चाहिए, ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और राजा को ये सब कुछ देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। अवॉइड मान बचते हुए, पुलिस मान मूर्खतापूर्ण, प्लीजर्स मान खुशियों से, उसको राजा को, और ये जो मूर्खतापूर्ण जो खुशियाँ हैं उनसे बचते हुए और ये सब काम करना चाहिए। अब आप अपना ये पैरा है उसको पलटिए, क्या करना आपको, पैरा और पलटना है, कैसे, अगला पेज और निकालना है। अगले पैरे के अंदर क्या आएगा, हम ये देखो ऑलवेज से, क्या है, ऑलवेज वाला पैरा देखो। अब ऊपर पेज संख्या 8 पे जो ऑलवेज शब्द है वहाँ से हम इसको पढ़ेंगे, क्या है, ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, ऑलवेज में डू माने करना चाहिए, व्हाट एवर जो कुछ सीम्ड माने प्रतीत हुआ, नेसेसरी माने आवश्यकता, एट दैट टाइम उसको उस समय के अनुसार करना चाहिए, एट दैट टाइम उस समय के अनुसार। यट फिर भी, अदर्स अन्यों ने सेड मिस कहा, दैट की द किंग मान राजा, नीडेड मन आवश्यकता थी, एक काउंसिल, कि राजा को एक काउंसिल में परिषद है, और राजा को एक परिषद बनानी चाहिए, ऑफ वाइज मीन, ऊपर से तीसरी लाइन, काउंसिल ऑफ द वाइज मीन, एक बुद्धिमान लोगों की परिषद बनानी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम, जो उनकी सहायता कर सकेंगे, एक्ट द प्रॉपर टाइम, कि हर कार्य है प्रॉपर मान उचित और टाइम से समय, कि हर कार्य है प्रॉपर उचित समय पर हो, उसके लिए राजा को एक परिषद बना लेनी चाहिए, उसके अंदर कोई मंत्री है, संतरी है, कोई अध्यक्ष आदि रख देना चाहिए, जिससे समय समय पर राजा को ये बताते रहें कि अब
कि राजा आप ये करो, अब आप ये काम करो। दिस वॉज बिकॉज, यही कारण था, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल। दिस वॉज बिकॉज, क्योंकि वन माने कोई मैन में से व्यक्ति, वुड फाइंड मान पाएगा, इट इम्पॉसिबल असंभव, टू डिसाइड द करेक्टली, सही रूप से उसको निश्चित करना, इम्पॉसिबल असंभव बताया। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बगैर दूसरों की सहायता के लिए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही कार्य करने के लिए। तो अब ऊपर का जो पैरा है 8 पेज का वो पूरा गया। अब इसका दूसरा पैरा पढ़ रहा हूँ मैं, अपनी अंगुली लगाइए। बट मिस, लेकिन देन मन, तब अदर्स मन, अन्य, सेड मिस का, तब अन्यों ने कहा, दैट की, देर वर सम थिंग्स, कि यहाँ पर कुछ बातें हैं, विच, जिसे कुड बी अर्जेंट, URGENT, अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है इति आवश्यक। क्या होता है? इति आवश्यक। यहाँ पर कुछ चीज़ें वो इति आवश्यक हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, और जो बातें हैं वो कुड नॉट वेट, जो इंतजार नहीं कर सकेगी, फॉर द डिसीजन, मान निर्णय की, ऑफ द काउंसिल, एक परिषद है उसके निर्णय की इंतजार नहीं कर सकेगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड, इस निर्णय को सही करने के लिए, द राइट टाइम, सही समय, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ सही करने के लिए, यानी वो इसका इंतजार नहीं करेंगे। इट इज़ नेसेसरी, इट माने ये इज में से है, नेसेसरी माना आवश्यक है, टू लुक इन टू द फ्यूचर, लुक इन टू मीन्स देखना, द फ्यूचर माने भविष्य को, आगे के लिए। एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू दैट, कि भविष्य के बारे में आगे के लिए देखने के लिए तो एक जादूगर है, वही आगे के लिए कुछ कर सकता है, वही हमें बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जादूगर बताता ना, ये होगा, ये होगा, यही बता सकता है। द किंग, राजा, देयर फॉर, इसलिए, वुड हैव टू गो द मैजिशियन, इसलिए राजा को एक जादूगर के पास जाना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं तीसरा जो अपना पैरा है उसको पढ़ रहा हूँ, जिसकी शुरुआत है, इन देयर आंसर, इन मन में, देयर मन उनके, आंसर उत्तरों में, टू बी द सेकंड क्वेश्चन, अर्थात दूसरे प्रश्न के उत्तरों में, सम सेड, किसी ने कहा, दैट, कि द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, क्या क्या, कि राजा के अपने जो काउंसलर हैं, कौन, जो वो परिषद बनाता है, उनके जो सदस्य हैं, काउंसलर, मेंबर ऑफ द काउंसिल, अर्थात परिषद के जो सदस्य हैं, वो ही राजा को लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। अदर साइड, अन्य ने कहा, द प्रीस्ट, अन्य ने कहा कि हमारी जो पुरोहित या जो पुजारी हैं, प्रीस्ट से, वो ये कर सकते हैं। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, लेकिन बहुत ही कुछ ने, हैं, ए फ्यू माने कुछ, अदर्स, अन्यों ने, चूज माने चुना, द डॉक्टर। कहने का मतलब है, किसी ने कहा कि राजा को एक जादूगर के पास जाना चाहिए। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा को अपने जो परिषद के सदस्य हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। किसी ने कहा कि राजा को जो मंदिर में हमारे पुजारी पुरोहित होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो कुछ ने कहा कि राजा को और चूज द डॉक्टर्स, चिकित्सक हैं उनको चुनना चाहिए। एंड येट अदर सेड, और जबकि अन्य ने क्या कहा, दैट ही सोल्डियर वर द मोस्ट नेसेसरी, किसी ने कहा कि राजा के जो सैनिक हैं वो ही व्यक्ति उनके लिए सर्वाधिक अच्छे हैं। दूसरा प्रश्न था कि वो व्यक्ति कौन है जो राजा के लिए सबसे अच्छे हैं। कोई ने कहा कि राजा को परिषद के सदस्य रखने चाहिए, तो किसी ने कहा कि राजा को और ये परिषद के सदस्य हैं उसको रखना चाहिए, तो किसी ने कहा कि पुजारियों को पूछना चाहिए, वो रखना चाहिए, वो इनके लिए बढ़िया होते हैं। तो किसी ने कहा डॉक्टर्स को रखना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि राजा के जो सैनिक हैं उसे रखना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सम सेड, किसी ने कहा साइंस मन विज्ञान, अदर चूज फाइटिंग, तो अन्य ने जो लड़ाई है उसको चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, तो किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे अच्छा जो कार्य हमारे जो पीछे है ना कि राजा का तीसरा क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि राजा को करने के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है, कि राजा को क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि राजा को साइंस का विकास साइंस में करना चाहिए, किसी ने कहा राजा को लड़ाई करनी चाहिए, तो किसी ने कहा राजा को धार्मिक वर्शिप मानव पूजा करनी चाहिए। फिर आगे कहता है,
एज द आंसर टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, चूंकि एज माने चूंकि द आंसर माने क्वेश्चन टू द क्वेश्चन प्रश्नों के वर मान थे सो डिफरेंट भिन्न। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई, कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और राजा ने किसी को कोई भी जवाब पुरस्कार रिवार्ड में पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड बजाय ही डिसाइडेड, और इसके बजाय ही मान उसने किसने राजा ने खुद ने डिसाइडेड मानते हैं क्या टू सीक मान तलाश करना, तलाश नहीं द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, राजा ने क्या कहा कि मुझे एक सन्यासी हर्मिट क्या है, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, ये साधु लोग जो गांव से बाहर शहर से बाहर अपनी कुटिया झोंपड़ियाँ बना करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, जिसको सांसारिक या लोगों से किसी का कोई प्रकार का लेन देन नहीं है। तो राजा ने सोचा कि मैं खुद जा करके और एक सन्यासी है उसकी सलाह लूँगा। हु वॉज वाइडली नाउन फॉर हिज विजडम, वो मान जो वॉज वाइडली माने विस्तृत रूप से नाउन मान जाना जाता फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक और जाना जाता है। बच्चों 8वां पेज से नीचे की 2 लाइन छोड़ के ऊपर वाला ये जो पैरा ना 1 2 3 4 5 लाइनों का, द हर्मिट माने एक सन्यासी दृढ़ मन रहता था इन वुड, वुड माना होता है जंगल लकड़ी, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होता है, यहाँ हम किससे पढ़ेंगे, यहाँ हमें जंगल से पढ़ेंगे। वुड विच जिसे ही नेवर लेफ्ट, जिसको वह कभी नहीं छोड़ता था। ही माने वह, शा में से सी की सेकंड सी में से देखना, सा में से देखा, लेकिन यहाँ इसका मतलब मिलना। नो वन वो है वो किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपुल केवल साधारण लोगों से। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, अब वो सन्यासी उसकी क्या विशेषता थी कि वो किसी से नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ जो साधारण लोग थे, जो बहुत ही दंडवत के रूप में साधारण लोग उनके पास जाते थे, उसी से वो सन्यासी है वो मिलता था। इसलिए राजा ने सोचा कि अगर मैं राजा के वेश में जाऊंगा, राजा की पोशाक पहन के जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए राजा ने क्या किया, द किंग मिस राजा पुट ऑन मन पहना, ऑर्डनरी मन साधारण क्लोथ मन कपड़े, राजा ने एक साधारण व्यक्ति से कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, बिफोर मन से पहले ही मन वह रीच मन पहुंचने से पहले द हर्मिट्स हट यानी उसे सन्यासी की झोंपड़ी के, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो राजा ने क्या किया, राजा घोड़े पर चढ़ करके अपने एक बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक के साथ वहाँ गया था। तो राजा ने जो सन्यासी की झोंपड़ी थी उससे काफ़ी दूर और पहले ही उस बॉडीगार्ड को और उस घोड़े को, अंगरक्षक को और घोड़े को वहीं छोड़ दिया कि आप यहीं रहो, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आप यहीं रहना। तो क्या हुआ उसके बाद आगे देखिए, एज द किंग, और राजा अकेला चला गया, लास्ट पर है एज द किंग केम नियर, जैसे ही राजा है वो पास आया, किसके, एज माना जैसे, द किंग केम नियरर, जैसे ही राजा है वो पास आया, किसके, उस हर्मिट के। तो जैसे राजा है उसके पास आया, एज ही केम नियर द हर्मिट, राजा है उस सन्यासी के पास आया, झोंपड़ी के पास आया। ही सा, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग, हर्मिट माने में से कौन, सन्यासी, और वह डिगिंग मिस खोद रहा था, हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, भूमि खोद रहा इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी झोंपड़ी के ठीक है सामने। अब आप बच्चों कक्षा 7 के बच्चे अपना जो प्रश्न है उसका पेज संख्या 9 है उसके ऊपर आ जाइए, जहाँ पर ऊपर है हट। तो उसके झोंपड़ी के सामने अपनी जो जगह थी वो खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, ये मानो उसने ग्रीटेड माना अभिवादन किया, द किंग माना राजा का, एंड कंटिन्यू डिगिंग, साधु सन्यासी ने राजा को नमस्कार प्रणाम किया और उसने क्या किया, अपनी जो खुदाई है वो जारी रखी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी है वो बहुत ही वृद्ध और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे ही मन उसने वर्कड मन कार्य किया, ही ब्रीथेड हेवीली, अर्थात
ही माने उसका जो सांस है वो हैवीली माने जोर जोर से वो सांस ले रहा था। क्यों? कि वो बेचारा काफ़ी थका हुआ था, कमज़ोर व्यक्ति था। तो इसलिए उसका सांस है, जैसे हम कार्य करते हैं कमज़ोर व्यक्ति उसका क्या होता है, सांस जल्दी जल्दी से आने लग जाता है। तो बच्चों आज का हम वीडियो है वो यहीं समाप्त करते हैं। पेज संख्या 9 के ऊपर की जो 2.5 लाइनें हैं ब्रीथ हेड हैवीली यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगामी वीडियो में हमें द किंग वेंट अप पे यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।